मुकेश सहानी के आगमन पर उमड़ा जनसैलाब है। बारिश के बावजूद भी मुकेश सहानी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष रहे मौजूद। हेलीकॉप्टर से आगमन हुआ मुकेश सहानी का। खबर रोहतास जिले के अमियावर से है। आइए सुनते हैं मुकेश सहानी ने संबोधन में क्या कहा। देखिए, पिछले 4-4.5 महीना हो चुका है संकल्प यात्रा पे हम लोग निकले हैं। तकरीबन 45 लाख से अधिक निषाद परिवार को हम लोगों ने संकल्प करवा दिया है। संकल्प करने का एक ही लड़ाई है कि जब बंगाल में निषाद का आरक्षण है, दिल्ली में निषाद का आरक्षण है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं। देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारा अधिकार हमें मिले। अभी मोदी जी को वोट चाहिए 2024 में, हमें आरक्षण चाहिए। तो इसके लिए यूपी, बिहार, झारखंड में घूम घूम कर कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप उठिए, खड़ा होइए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, संगठित रहिए। और चुनाव के समय में जो बाबा साहब ने जो आपको ताकत दिया वोट का, उस वोट को सही से इस्तेमाल कीजिए। जैसे कभी लालू प्रसाद यादव जी के लोगों ने सही से इस्तेमाल किया, अपने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। काश अगर हमारे समाज में भी मजबूती से जागरूक होता 30-40 साल पहले, तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता। जब आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ, सीओ, डॉक्टर, इंजीनियर होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, उसके लिए देश में हमारा आरक्षण का व्यवस्था है, और आरक्षण हमारे लोगों को मिला हुआ है, सिर्फ लागू नहीं है बिहार, यूपी, झारखंड में। तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि 2024 से पहले निषाद को आरक्षण लागू हो। हमारा नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। हमारी लड़ाई जो है केंद्र सरकार से है। तो निश्चित तौर पे हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के द्वारा उनके पास मैसेज जा रहा, देख रहे हैं। हो सकता है वो कल हम समाज को ताकत को देख कर घबरा के, जैसे आपने देखा था कृषि बिल वापस लिए, उसी तरीके से समाज में ताकत आ जाता है तो सरकार बड़े से बड़े चट्टानी ताकत भी को झुकना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमारी मांग जायज़ है, और देश के प्रधानमंत्री को भी हक अधिकार है कि गरीब लोगों के लिए न्याय करें। तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे 2024 में निषाद को आरक्षण देगा तो हम लोग उसको नाव पे बैठाएंगे, वरना नाव पे नहीं बैठाएंगे। और जब नाव पे बैठेगा नहीं तो पार कैसे लगेगा। तो हम लोग तो उस कुल खानदान के केवट महाराज के वंशज हैं। हमारे नाव पे तो भगवान श्री राम पार बैठे, तो उसको हम लोग पार लगाएं। लेकिन अब भी हम लोग थोड़ा पैटर्न बदले हैं। बैठाने से पहले कुछ लेंगे, और कुछ लेने का मतलब है आरक्षण लागू करें, फ्री में नहीं बैठाएंगे। तो इसलिए हमारी मुहिम इसी तरीके से जारी है। आज हमारे झारखंड में रैली था, आज यहाँ पे रोहतास में रैली है, कल हमारा कैमूर में रैली है, जौनपुर में रैली है। इसी तरीके से यूपी, बिहार, झारखंड में 14 जगह जनसभा किया जा रहा है, ताकि वह लोगों को जागरूक करते हैं। मुकेश सहनी जी की नजर में भारत का भविष्य एनडीए में है, एनडीए में सुरक्षित है या इंडिया में? अभी हमारा भविष्य जो है हमारे लोग हैं, और हम अपने लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लोगों को जो मान सम्मान अधिकार देगा हम उनके साथ जाएंगे। जो हमारे लोगों को अपमान करेगा, जो सम्मान नहीं देगा, उनके साथ हम लोग नहीं जाएंगे। समय आएगा, मुख्यमंत्री जी के रेस में समय आने। अरे क्यों नहीं, निषाद समाज जागरूक होगा तो क्यों नहीं। जब दूसरे लोग बन सकते तो हमारे लोग क्यों नहीं। 10% हमारे पास वोट है, लेकिन हम फिलहाल वो नहीं देख रहे। हम निषाद को आरक्षण दिलाना चाहते हैं। अभी आने वाला समय में बहुत जल्दी हम निर्णय लेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।